मिनट, हाँ चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, ओ तभी इतना टेंशन। अरे जिंदगी में टेंशन नहीं लेना, सुनो आगे ध्यान से समझते हैं। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। अगर आपको नहीं लिखने की इच्छा है मत लिखिएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लेना, पर ध्यान से सुनते जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, समझते हैं। ज्योमेट्री मतलब कर्व्स और लाइन का कुछ फिगर या ट्रेसिंग। बट जबकि मैं कोऑर्डिनेट बात करता हूं तो अगर आपने सुना होगा कभी कभी कुछ कुछ वॉर यानी कभी कभी मूवीज देखे होंगे जिसमें आर्मी वगैरह के बारे में बताया जाता है, तो वो नहीं बोलते अरे इनका कोऑर्डिनेट बताओ, तो वो बताते हैं कि इस पर्टिकुलर एल्टीट्यूड में ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट चाहिए। आपने ज्योग्राफी के मैप में देखा होगा, ऐसे इंडिया का मैप बना होता तो नहीं बताता लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड इतने पे मिलेगा। श्योर हो? व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट मतलब किसी की पोजीशन बताने वाले पॉइंट्स। क्लियर है क्या? श्योर हो? एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि मैं एक वन डायमेंशनल चीज की बात कर रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय वन डायमेंशनल? वन डायमेंशनल का मतलब होता है सर एक लाइन, हाँ या ना। मान लो ये कौन है, इसका नाम है भौकाल, बराबर। एक कैरेक्टर है ना, उसका नाम है भौकाल और इसका नाम है सुंदर कन्या, ठीक है। सुंदर कन्या है ये और वो भौकाल है। क्लियर? समझिएगा क्या चल रहा है ना, समझिएगा, शांति समझिएगा। सर मान लेते ये ओरिजिन है, हाँ या ना। क्या है वो? ओरिजिन। ये क्या है? वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में क्या होता है, या तो आप सिर्फ राइट में जा सकते हो या तो आप सिर्फ लेफ्ट में जा सकते हो और इधर उधर नहीं कर सकते। क्लियर है? तो यहां पे क्या लिख रहा हूं? राइट। यहां पे क्या लिख रहा हूं? लेफ्ट। बराबर है? श्योर हो? दूसरी बात, क्या इसको x और इसको x डैश लिखना सही है? हाँ। क्यों क्यों ऐसे क्यों बोला आपने? क्योंकि वन डायमेंशन में जो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता? हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता? ऐसा पड़े रहने वाली, सोए रहने वाली, बराबर। बराबर। अपन स्कूल से आते और अपनी हालत कैसी रहती? बस ऐसा बैग फेंका, यहाँ पे जूते फेंके और ऐसा पलंग पे फैल गए जाके, समझ रहे हो? तो वो, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? तो हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग पोजीशन वाला। क्लियर है? तो जो सेंटर पॉइंट है ना, जो सेंटर पॉइंट है उसको हम कहते हैं ओरिजिन। अगर ओरिजिन से एक कदम राइट जाएंगे तो उसको 1 2 3 4 5 ऐसी मार्किंग देंगे, हाँ या ना? हाँ या ना? श्योर हो? अगर मैं सिमिलरली पीछे जाऊंगा तो उसको मैं मार्किंग दूंगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इजंट इट? क्लियर है? मान लीजिए आप दूर रह के यहां से पूरी तरह से चीजों को देख रहे थे, कोई इंसान यहां पे आके बैठ गया तो आप क्या बोलोगे? सर वो तो ओरिजिन पे बैठा है, हाँ या ना? बराबर है कि नहीं है? अगर वो इंसान एक कदम राइट चला तो आप बोलोगे सर ही हैज मूव्ड 1 यूनिट राइट, देयरफॉर हिज न्यू पोजीशन इज 1 राइट ऑफ द ओरिजिन, हाँ या ना? इसको क्या बोलते हैं? 1 राइट ऑफ द ओरिजिन, हाँ या ना? गलत बात है, सही बात है। मतलब मैं एक कदम राइट में हूं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? कोई बताएगा इसको क्या बोलेंगे? बोलो, लिख के दो, लिख के दो, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? 3, 1 2 3, बराबर। क्या लिखेंगे? 3 राइट ऑफ ओरिजिन, हाँ या ना? श्योर हो क्या? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? क्या ये कहना सही है? इसका नाम बोलो, इसका नाम बोलो। व्हाट डू यू मीन बाय -4? -4 का मीनिंग क्या है? बोलो। -4, 4 लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। क्लियर है क्या? श्योर हो? कोई दिक्कत नहीं? मतलब क्या ये कहना सही होगा? मतलब क्या ये कहना सही होगा सर अगर पॉजिटिव रहे तो हम राइट जाएंगे
और अगर नेगेटिव रहे तो हम लेफ्ट जाएंगे, हाँ या ना? मतलब मैंने बिना बोले ये समझा दिया, अगर मैं कभी भी बोलता हूं राइट तो आपके दिमाग में प्लस चमकना चाहिए, हाँ या ना? और अगर मैं कहता हूं लेफ्ट तो आपके दिमाग में माइनस चमकना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना? मतलब अगर किसी ने भी गलती से भी बोल दिया +3 तो हम समझ जाएंगे अरे वो मेरे से राइट में 3 कदम की दूरी पे है, हाँ या ना? और अगर किसी ने -2 कहा तो वो मुझसे लेफ्ट में 2 कदम की दूरी पे है। क्या ये चीज क्लियर है? क्या आप श्योर हो, हाँ या ना? पक्का? क्या ये कहना सही होगा कि आप 1 डायमेंशन वाली सारी चीजें समझ चुके हो? क्लियर? एक बार मेरे साथ रिपीट करोगे, जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसे वैसे रिपीट करो। बोलो 1 डायमेंशन में, बोलो 1 डायमेंशन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहा जाता है, हाँ या ना? 1 डायमेंशन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहा जाता है। राइट में एक्स मार्क होता है और लेफ्ट में एक्स डैश मार्क होता है। क्लियर है? राइट के नंबर्स को 1 2 3 4 बोला जाता है, लेफ्ट के नंबर को -1 -2 -3 -4 बोला जाएगा, हाँ या ना? श्योर हो? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? आगे चलू, ध्यान से सुनना, सेम चीज बोलने जा रहा हूं, बट अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे सुनिएगा। सर हम पढ़ेंगे 1 डायमेंशन में वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस मतलब सीधी, बराबर? चलो बनाओ। अच्छा बनाना है तो बना लो, वरना मैं नोट्स दूंगा, टेंशन मत लो इसका। क्लियर? आगे पढ़ाऊ। क्या इसको ओरिजिन कहते हैं कि नहीं कहते, हाँ या ना? बराबर? ऊपर जाने वाले को क्या मार्क करेंगे? 1 2 3 4 5, और ऊपर में y, हाँ या ना? श्योर हो? नीचे में -1 -2 -3 -4 और -5 -6 -7 -8, ऐसे करते 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 चलते रहेंगे, हाँ या ना? श्योर हो? क्या क्या ये कहना सही होगा सर जैसे आपने उसको एक्स एक्सिस नाम दिया था इसको हम वाई एक्सिस नाम देंगे? गलत बात की सही बात? श्योर हो? कोई दिक्कत नहीं? हाँ, इसको हम वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस बोलेंगे। मेरे साथ में बोलो, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। अगर मैं ऊपर जाऊंगा, कहां से ऊपर जाऊंगा? अगर मैं ओरिजिन से ऊपर जाऊंगा तो मेरा कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? मेरा कोऑर्डिनेट, मेरी पोजीशन पॉजिटिव होगी। व्हाट डू यू मीन बाय +3? कोई बताएगा +3 का मीनिंग क्या होता है? +3 मैं बताता हूं, -2 आप बताना, ठीक है? +3 का मतलब क्या होता है? 3 यूनिट्स अपवर्ड, अपवर्ड, बराबर है? क्योंकि मैं वाई एक्सिस की बात कर रहा था, हाँ या ना? बोलो -2 का मतलब क्या है, लिख के दो, लिख के दो -2 का मतलब क्या है? हाँ सही बोल रहे हो। परिधि, राशि, महक, महंक, बहुत कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा है। क्या लिखा है? 2 यूनिट्स, ओजस ने, निश्चल ने, ऐश्वर्या ने बिल्कुल सही लिखा है, 2 यूनिट्स डाउनवर्ड। क्लियर है क्या? श्योर हो? अच्छा सोचो, अगर मैं यहीं पे बैठा रहा तो, यहीं पे बैठा रहा तो, मैं हिला ही नहीं तो अपनी जगह से, तो ना मैं ऊपर गया ना मैं नीचे गया, मैं ओरिजिन, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन, बराबर है? मैं ओरिजिन पे ही था। क्लियर है? जैसे पहले वाले में भी मैं ओरिजिन पे ही था, मैं हिला ही नहीं यहां से। क्लियर है? श्योर हो? पक्का? मतलब पॉजिटिव मतलब अपवर्ड्स, नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड। क्लियर है क्या? श्योर हो? ये क्या था? ये हमने बहुत ही बेसिक चीज समझी, बहुत बेसिक चीज। क्लियर? अब आते हैं चैप्टर की रियल शुरुआत पे। क्लियर? स्टार्ट करें? एक बार रिपीट करोगे साथ साथ में, जल्दी 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 जल्दी।
हमने चैप्टर का नाम दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वन डायमेंशन में हमने दो चीजें पढ़ी, एक सोई हुई एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस जिसका नाम है स्टैंडिंग एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस। इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, तो इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। इसका नाम है एक्स एक्सिस या फिर एक्स एक्स डैश एक्सिस। क्लियर है सर? ऐसे क्यों लिख रहे हो? देखो एक्स एक्स डैश एक्सिस, क्लियर है क्या? इसका नाम क्या है? और वाई वाई डैश एक्सिस, क्लियर है क्या? श्योर हो? एक आखिरी चीज क्या बोलनी है, ध्यान से सुनना। जब जब मैं राइट जाऊंगा, बोलो जब जब मैं राइट जाऊंगा तब तब पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? बोलते बोलते क्यों नहीं तुम? हाँ यार, बड़ी ढीठ बच्चे हैं भाई। अरे बोल लो, कुछ जाएगा तुम्हारा। मैं तुमको बताया था ना, फायदा होता है बोलने से। पेरेंट्स को लगता है हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? इज्जत बनती है। अभी से 9 से इज्जत बनना चालू हो जाएंगे तो 10th में बहुत काम आएगा तुमको, ठीक है? हाँ बोलो। पॉजिटिव जाना मतलब राइट में जाना, नेगेटिव जाना मतलब लेफ्ट में जाना, हाँ या ना? पॉजिटिव जाना मतलब ऊपर जाना, नेगेटिव जाना मतलब नीचे जाना, क्लियर है? अब मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए यहां पे था भौकाल। कौन था? यहां पे था भौकाल और यहां पे थी सुंदर कन्या। सपोज सुंदर कन्या इतनी सुंदर नहीं दिख रही, पर क्या करे, नाम ही उसका सुंदर कन्या, बराबर। मान लेते उसका नाम क्या है? इसका नाम भौकाल है। हाँ, मेरे को दिमाग में और कोई नाम नहीं आया इसलिए मैंने अभी भौकाल बोल दिया, ठीक है? मान लेते ये एक ही लाइन में होते, ये एक ही लाइन में होते, तो भौकाल क्या बोलता? सर वो बोलता कि सुंदर कन्या मेरे से 4 कदम की दूरी पे है, आया ना? रादर 4 पॉजिटिव कदम की दूरी पे, बराबर है कि नहीं है? गलत बात की सही बात? मान लो सर, मान लो ये लोग पहाड़ी चढ़ रहे होते या सीढ़ियां चढ़ रहे होते, हो सकता भौकाल यहां पर होगा, हो सकता सुंदर कन्या यहां पे होगी, तो भौकाल बोलेगा कि सुंदर कन्या मेरे से 5 कदम की दूरी पे है ऊपर की तरफ, बराबर है? श्योर हो? बट मान लेते कि सर इस बार है ना ये दोनों एक लाइन में नहीं है, एक लाइन में नहीं है, बराबर। मान लेते सर ग्राउंड है, ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है, चलेगा? क्लियर है? मान लेते हैं कि सर भौकाल यहां पर है, मान लेते हैं कि सुंदर कन्या यहां पर है, बराबर। सर तो हम कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे? भौकाल की पोजीशन और सुंदर कन्या की पोजीशन को कैसे एक दूसरे के रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर भौकाल और सुंदर कन्या एक लाइन में होते, क्या बोल रहा हूं, बोलो मेरे साथ, अगर भौकाल और सुंदर कन्या एक लाइन में होते तो भौकाल बोल देता या तो मैं राइट जाऊंगा या तो मैं लेफ्ट जाऊंगा, या तो मैं ऊपर जाऊंगा या तो मैं नीचे आऊंगा, हाँ या ना? पर अब पॉसिबल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक गेम खेलते, ठीक है? देखो मेरी वीडियो दिख रही है, दूसरे नंबर पे है, बराबर है? बराबर। मान लो मुझे जाना है गिरिश्मा तक, बराबर। तो 1 कदम नीचे, 2 कदम नीचे, 3 कदम नीचे, 4 कदम नीचे, बराबर। वर्टिकली 4 कदम नीचे, गलत बात की सही बात? बराबर। अगर मान लो मुझे कौशल तक जाना है तो क्या करूंगा? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 3 कदम राइट चलूंगा, बराबर है? मान लो किसी ने बोला सर वो राशि तक पहुंच के दिखाओ, तो राशि तक पहुंचने के लिए आप डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते। क्यों 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 क्यों? क्योंकि हमको सिखाया गया है, मान लो मैं यहां पर हूं, क्लियर है? कोई और इंसान यहां पर है, आप चलने का डायरेक्शन क्या क्या रख सकते हो? सिर्फ हॉरिजॉन्टल या सिर्फ वर्टिकल, क्लियर है क्या? हाँ या ना? या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, और कुछ अलाउड नहीं है, क्लियर? तो अगर मुझे यहां तक पहुंचना है तो ऐसे चल लो, यहां तक पहुंचना है तो ऐसे चल लो, यहां तक पहुंचना है तो ऐसे चल लो, यहां तक पहुंचना है तो ऐसे चल लो। अरे पर यहां पे पहुंचना है तो क्या करूं? समझ रहे हो? एक एरो वहां तक नहीं पहुंचा सकता, समझे क्या मेरी बात? एक एरो वहां तक नहीं पहुंचा सकता, क्लियर है? इसलिए हम क्या कर रहे हैं, समझिएगा मेरी बात को। हम मिनिमम 2 एरो बनाएंगे, 1
दो, समझ रहे हो? दो एरो बनाना मतलब क्या होता? दो एरो बनाना मतलब क्या होता? दो एरो मतलब सर मिनिमम दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, इसलिए अब मैं जो पढ़ाने वाला हूं उसको कहते हैं टू डायमेंशनल। क्या कहते हैं? दो डायमेंशन वाला। श्योर हो? स्टार्ट करें? चलिए साथ में बनाएंगे, चलो साथ में बनाएंगे, बनाओ। अब चालू हुआ आपका रियल चैप्टर, चालू करो। सर ये बनाई हमने एक्स एक्सेस, ये बनाई हमने वाई एक्सेस, चलो 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 चलो। हाँ सर ये जहां पे दोनों टकरा रहे हैं, जहां पे दोनों टकरा रहे हैं, है ना? अभी हमने क्या पढ़ा था? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये एक्स एक्सिस को हमने एक्स एक्स डैश बोला कि नहीं बोला? हाँ या ना? वाई एक्सिस को क्या बोला? वाई वाई डैश बोला कि नहीं बोला? हाँ या ना? इसको क्या बोला? सर ये है ओरिजिन। क्या है वो? ओरिजिन। पक्का? जिस बच्चे को भी डाउट है प्लीज चैट बॉक्स में लिख के दीजिए, वरना आप अपनी वीडियो ऑन करें, मैं ऐसे आपको अलाउ नहीं कर सकता, है ना, अनम्यूट होने के लिए। आपको लगे पोको M2 Pro, आप अपना वीडियो ऑन कर लो, मैं हेल्प कर दूंगा आपको, पर ऐसे नहीं कर पाऊंगा आपको, है ना? ओके, ये चीज क्लियर है क्या? श्योर हो? बोलो, साथ में बोलो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस जहां टकराती है उसको हम ओरिजिन कहते हैं, आया ना? श्योर हो? आगे पढ़ाऊ? पक्का? क्या ये कहना सही होगा? सर राइट में एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, पांच कदम, छह कदम, सात कदम, आगे एक कदम, दो कदम, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच। देखो घोर आलस तो आता है भाई, भर भर के आलस आता है, पर क्या करें, बनाना पड़ेगा, है ना? बनाएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? बराबर है? दो, तीन, चार, पांच। क्लियर है? सर ये आपने क्या कर डाला? हमने दोनों की दोनों एक्सिस को मिला दिया। क्लियर है? श्योर हो? इसका नाम क्या था? बोलो बोलो, साथ में बोलो, इसका नाम क्या था? सर ये थी आपकी एक्स एक्सिस, बराबर। ये कौन थी? सर ये थी वाई एक्सिस। सर ये दोनों एक्सिस मिला के, दोनों एक्सिस मिला के क्या साबित हुआ? सर क्या साबित हुआ? अगर सिर्फ, सुनना ध्यान से, सुनना ये बात को बहुत दिमाग में भरनी है, अगर सिर्फ एक्स एक्सिस पे चलोगे, बराबर, तो आप हॉरिजॉन्टली चलोगे, बराबर। अगर वाई एक्सिस पे चला तो सिर्फ वर्टिकल चलोगे, बट अगर एक्स और वाई दोनों पे चला तो सर आप पूरे गांव में घूम सकते हो। गांव में घूम सकते हो मतलब क्या होता है? गांव में घूमने का मतलब क्या होता है? समझ रहे हो? क्लियर है? हम कहीं पर भी जा सकते हैं अपनी मर्जी। क्लियर है क्या? पहले हम कैसे थे? सर सिर्फ एक्स एक्सिस पे जाना आना, जाना जाना आना, जाना जाना, ऐसे कर सकते थे। फिर बाद में सर ये भी हुआ, ये ऊपर नीचे ऐसे। पर अब अपने पास फ्रीडम है। क्या फ्रीडम है? सर घूमो 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 घूमो, समझ रहे हो? कुछ भी कर सकते हैं। और अगर टू डायमेंशन के जगह गलती से भी थ्री डायमेंशन बना लिया तो फिर, अभी तो हम चल रहे हैं सर, बाद में तो उड़ने लग जाएंगे, समझ रहे हो? पर निकल जाएंगे भाई, आसमान में भी जा सकते हैं। क्लियर है क्या? श्योर हो? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? आगे पढ़ू? चलो लिखो, साथ में लिखो। 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 6, 1 -1 -2। लिख लिया? अरे रुको, मेरे को तो लिखने दो। हाँ चलो स्टार्ट करें। अच्छा मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। हमने पहले वाली एक्सिस में सिर्फ ये बोला था, क्या बोला था भाई? राइट या लेफ्ट बोला था, हाँ या ना? अरे गलत बात की सही बात। राइट का मतलब क्या बोला था? प्लस। लेफ्ट का मतलब माइनस। +3 किसने मेरे साथ रिपीट करो, बोलो। अरे बोलो, और बल्कि चिल्ला चिल्ला के बोलो। तुमको पता है मेरा स्टाफ मेरे को पागल समझता है, समझ रहे हो? क्यों? सर अलग ही जोश में पड़े होते हैं, समझ रहे हो? वैसे ही घर पे पता रहना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। उसके दो फायदे, और दो फायदे बताता हूँ। अरे बहुत मजा आते हैं फायदे में, सुनो। पहला फायदा,
बच्चा पढ़ रहा है, कोई काम मत बोलो, समझ रहे हो? काम नहीं करना पड़ेगा तुमको, घर के कोई काम नहीं आएंगे अगर इंसान पढ़ता है तो, है ना? ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो जोर से, ध्यान से सुनिएगा, बोलो पॉजिटिव 3 का मतलब, बोलो मैं 3 कदम राइट में चला, हाँ या ना? नेगेटिव 2 का मतलब मैं 2 कदम पीछे चला, हाँ या ना? पॉजिटिव 5 का मतलब टक 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 5 कदम ऊपर चला। नेगेटिव 1 का मतलब 1 कदम नीचे उतरा, हाँ या ना? सर यहां पे कैसे करें सर? ध्यान से सुनना, पहली चीज हमें यहां पर किसी की भी पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट्स। जैसे यहां पे सिर्फ एक कोऑर्डिनेट था, क्यों? सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक्स। यहां पर वाई, यहां पे क्या था? x इक्वल टू +3, ऐसा लिखते थे, बराबर है कि नहीं? हाँ या ना? श्योर हो क्या? चलो अगर आप लोगों ने डायग्राम बनाया होगा ये वाला, तो यहां पे लिखो मेरे साथ, जो मैं बोल रहा हूं लिखो, लिखो 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 लिखो। x इक्वल टू +3 का मतलब 3 यूनिट्स राइट, हाँ या ना? x इक्वल टू -2 का मतलब 2 यूनिट्स लेफ्ट, बराबर है? श्योर हो? हाँ लिखो 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 लिखो। ओके क्लियर, आगे लिखो। हाँ ये लिख लो पहले, जब लिखना हो जाए तो थम्स अप करना। चलो आगे, यहां पे लिखो, y पे लिखो, y पे लिखो, y पे लिखो, y पे लिखो, लिखो 4 यूनिट्स अप। y लिखना, x नहीं लिखना, y लिखना, y -1 का लिखो, 1 यूनिट्स डाउन, लिख लिया? यार कुछ ज्यादा ही तेज है बच्चे, आगे चले। हाँ ध्यान से सुनना, अब देखो मैं जो बोलने जा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये क्या लिख दिया आपने? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं x कॉमा y के कोऑर्डिनेट्स, जो आपके चैप्टर का नाम है ना, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, क्लियर है? सर ये x क्या है? x का बड़े ही शुद्ध हिंदी में मतलब समझाता हूं, x का मतलब है x एक्सिस पे कितना चले, कितना चले, बराबर है? अभी एकदम गांव भाषा में हिंदी में समझेंगे, बाद में वी विल गो इन टिपिकल सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन वाली भाषा, बट अभी पूरा गांव समझ लेते ताकि मीनिंग दिमाग में क्लियर हो जाए। श्योर हो? आगे चले, बोलो इसका मतलब क्या होगा? बोलो 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 बोलो। एक्स एक्सिस पे कितना चले, यहां पे क्या लिखूं? वाई एक्सिस पे कितना चले, हाँ या ना? श्योर हो? क्या कह रहे हो सर? कुछ नहीं समझ रहा? ध्यान दो, ध्यान दो। सर व्हाट डू यू मीन बाय 2,3? प्लीज अंडरस्टैंड, 2,3 का मतलब क्या होता? आप कहां पे बैठे हो बोलो? 2,3 का मतलब क्या होता? सोचो, इसका मतलब क्या होता? सर एक्स एक्सिस पे इतना चला हूं, हाँ या ना? गलत बात की सही बात? सही बात। 3 का मतलब क्या होता? सर वाई एक्सिस पे इतना चला हूं, हाँ या ना? श्योर हो क्या? पक्का? ध्यान से सुनना, ये कौन है? सर आप यहां पे खड़े हो अभी, बराबर? हमें कितना चलना है? सर 1 कदम, 2 कदम, बराबर? मैं एक्स एक्सिस पे कितना चला? सर अब मैं यहां पर आ गया हूं। जब आप यहां पे आ जाओ तो क्या करोगे? टिक मारोगे, टिक। पक्का? श्योर हो कि नहीं हो? हाँ या ना? फिर क्या करोगे? सर फिर हम जाएंगे 3 कदम ऊपर, ऊपर ऊपर ऊपर। क्यों जाएंगे? क्योंकि +3 है, y एक्सिस है, समझे क्या? y एक्सिस मतलब ऊपर नीचे, x एक्सिस मतलब आगे पीछे, क्लियर है? तो हम कहा जाएंगे? 1 कदम ऊपर, 2 कदम ऊपर, 3 कदम ऊपर, यहां पे आके बैठेंगे, हाँ या ना? श्योर हो क्या? क्या लिखा है?
सर पहले y पे चले फिर x पे चलेगा तो 2 मिनट रुकना, बताता हूं, है ना, 2 मिनट रुकना। पहले यहां तक क्लियर है क्या? मैंने क्या किया, मैंने 2 कदम x पे चला है और फिर मैंने 3 कदम y में चला है। गलत बात की सही बात? श्योर हो क्या? हाँ, ध्यान से सुनना। किसी बच्चे ने पूछा है, क्या सर अगर मैं पहले y पे चलूं और फिर x पे चलूंगा तो चलेगा? 110% चलेगा, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि आप बोल रहे हो पहले मैं यहां पे चलता हूं और फिर मैं यहां पे चलता हूं, बात एक ही है। अरे सोचो ना, तुम्हारा घर यहाँ पे था, यहाँ पे थी एक आइसक्रीम की दुकान, आप गली गली बनी हुई है ना, गली बनी हुई है, तुम गली में कैसे भी जाओ, यहां से यहां पे चल जाओ या यहां से यहां पे चल जाओ, आइसक्रीम की दुकान तो आएगी ही। श्योर हो? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? यस। आगे चलू, स्टार्ट करें? सुनिएगा मेरी बात को, सुनिएगा, है ना, शांति समझने की कोशिश करना क्या कहना चाहता हूं। इसका नाम क्या है? 2,3। बोलो मेरे साथ, बोलो, बोलो, जो मैं बोलने वाला हूं बोलो। सर x, y में x का मतलब है हम x एक्सिस पे कितना चले, हाँ या ना? y का मतलब है हम y एक्सिस पे कितना चले, हाँ या ना? श्योर हो? दूसरी बात, सर क्या 2,3, क्या 2,3 और 3,2 सेम है? सोच के बताओगे क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है? सोच के बताओ, क्या 2,3 और 3,2 सेम होता है? सोचो। राशि कह रही है डिफरेंट है, महक कह रही है सेम होता है, खुशबू कह रही है सेम होता है, खुशल कह रहा है सेम। अच्छा सुनिएगा, सुनिएगा, वो सेम नहीं होते, सेम नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते सर? क्योंकि मैंने कहा 3,2, मैंने क्या कहा? 3,2। 3,2 का मतलब सर x एक्सिस पे 3 चलना है और y एक्सिस पे 2 चलना है। चलो तो x एक्सिस पे 3 चलो, 1 2 3। पहले यहां पे आके रुक गए अपन, आया ना? अरे गलत बात की सही बात। और 2 कदम कैसे चलना है? y एक्सिस पे 1 2, मतलब ये वाला पॉइंट है। क्लियर है क्या? श्योर हो? अच्छा एक बात बताओ ना, एक बात बताओ, कोई आदमी यहां पे खड़ा है और कोई आदमी यहां पे खड़ा है, दोनों की पोजीशन सेम है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता ना, समझ रहे हो? कोई इंसान यहां पे खड़ा है और कोई यहां पे खड़ा है, कोई यहां पे खड़ा है, कोई यहां पे खड़ा है, सबके सब एक साथ सेम हो जाएंगे क्या? नहीं, चारों अलग अलग है। क्लियर है क्या? श्योर हो? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है क्या? पक्का पक्का बताओ, क्लियर है? हाँ, तो ये क्या होगा सर? ये पॉइंट का नाम है 3,2। तो हम क्या लिखेंगे सर? 2,3 एंड 3,2 आर नॉट सेम। क्लियर है क्या? श्योर हो? पक्का? हाँ। अब मैं क्या बोलने वाला हूं ना, ध्यान से सोच समझ के बोलना और ध्यान से लिखना भी उसको। क्लियर? अब मैं आपके साथ मिलके कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने वाला हूं, बराबर? चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं एक पॉइंट पूछ रहा हूं आपको, आपको बताना है वो पॉइंट का नाम क्या है। चलो बताओ ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, बताओ ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। खुशल ने बिल्कुल सही कहा है, श्रेजा ने बिल्कुल सही कहा, पारिदा ने सही कहा है, महक तूने थोड़ा सा गलत लिखा है बेटा, एक बार चेक कर। हाँ महक ने सही कहा है अभी, राशि ने सही कहा है, पोको ने सही कहा है। अरे पोको तुम्हारा नाम क्या है, ढंग से नाम लिखो। चलो निश्चल, आयुष, फैजिया, देखिए ये पॉइंट का नाम क्या है, सुनिएगा फैजिया, है ना? देखो आप एक्स एक्सिस पे कितना चले, 1 2 3 4 5 6, 6 कदम चले हो एक्स एक्सिस पे, बराबर? और 1 कदम चले हो वाई एक्सिस पे, बराबर? तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? 6,1। ओजस और फैजिया आपको समझा क्या? चेक करो ओजस और फैजिया। श्योर हो? चलो कुछ और पूछता हूं, फैजिया को बिल्कुल समझा, ओजस को भी समझा। चलो ये वाला बताओ, देखो कैसे मार्क कर रहा हूं, लाइट ब्लू कलर से मार्क करूंगा। ये वाला पॉइंट बताओ,
चलो बताओ, सोच के बताओ, ये वाला पॉइंट का नाम क्या है? राशि, महक, खुशल, परिदा, निश्चल। आयुष तूने थोड़ा सा गलत लिखा बेटा, वापस लिख। श्रीजा, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा है। ओजस ने भी बिल्कुल सही लिखा इस बार। अंकुरती, साहिल, सभी ने। संचली, यश थोड़ा सा गड़बड़ किया है, देख क्या है। आप 5,1 मत लिखो यश, 1 पहले एक्स एक्सिस पे चलो, फिर वाई एक्सिस पे चलो। क्लियर है क्या? श्योर हो? हाँ, बाकी सभी बच्चों ने सही लिखा है। तेजस जी, तेजस जी 5,1 नहीं 1,5। क्लियर? क्यों क्यों क्यों? पहले 1 चलेंगे, फिर 5 चलेंगे। क्लियर? खुशबू में एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं, टेंशन मत ले, ध्यान से सुनना है ना। क्लियर है? ओके, चलिए एक और चलो एक और। ये वाला बताओ, अगर मान लो मुझे ये वाले पॉइंट को बताना होता तो क्या करता? सर ये वाला पॉइंट आया है 4 कदम, 1 2 3 4, और एक्स एक्सिस में चलने से, और 1 कदम वाई एक्सिस में चलने से। क्लियर है क्या? इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 4,1। श्योर हो या नहीं हो? हाँ या ना? खुशबू मैडम आपको समझा के प्लीज चेक करो। हाँ, ओके। चलो अब पूछता हूं भयानक क्वेश्चन। भयानक क्वेश्चन आ रहा है भाई, क्लियर हो क्या आप लोग? हाँ या ना? पूछू? चलो देखते हैं अब कितने लोग बराबर बराबर आंसर दे पाते हैं। पहले एक और छोटू सा गेम खेल लेते हैं ताकि लोगों को डाउट क्लियर हो जाए। ये वाला पॉइंट बताओ तो मानू कि चलो फाइनल समझ गया है। ये वाला पॉइंट बताओ, चलो देखते हैं समझा कि नहीं समझा। 1 2 3 4 5, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही सही आंसर दिया है। जिन बच्चों ने भी 3,5 आंसर दिया है वो कतई बिल्कुल सही है, 110% सही है। 3,5 फैजिया देखो, 3 यहां पे चले और फिर 5 यहां पे चले। क्लियर? तो 3,5 110% करेक्ट आंसर है। क्लियर है कि दोस्तों? श्योर हो? कोई दिक्कत नहीं? आगे पढ़ाऊ, ध्यान देना। अब आपको क्या करना है, मैं दूंगा कुछ क्वेश्चंस, हमें 2 तरीके से करना है। इसको इरेज कर रहा हूं, रुको, इरेज कर रहा हूं, और अब हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। 2 मिनट रुको। चलो अब देखते हैं, गेम खेलेंगे गेम। चलो जल्दी जल्दी आपको बताना है, ये 5 पॉइंट्स प्लॉट करके दिखाने हैं। 3,5, एक एक पॉइंट मैं प्लॉट करूंगा, ध्यान देना। सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय -2,4? व्हाट डू यू मीन बाय -2,4? प्लीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर? सुनो ध्यान से, -2,4 का मतलब क्या है? सर x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 4 है। हाँ या ना? गलत बात की सही बात, मैंने आपको शुरू में बताया था ना, x, y। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बोलो मेरे साथ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर क्या मैं इसको y ले लूं और इसको x ले लूं? नहीं, नहीं चलता, नहीं चलता। क्लियर है क्या? श्योर हो? बोलो, x इक्वल टू -2 का मतलब क्या होता है, बोलो। 2 यूनिट्स लेफ्ट। और y इक्वल टू 4 का मतलब 4 यूनिट्स अप। हाँ या ना? गलत बात की सही बात, बोलो। कहां पर जाए, कहां पर जाए? टक 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 टक, यहां पर पहले -2 पे पहुंचेंगे, -2 पे। समझ रहे हो? क्यों 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 क्यों? ये इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से। बराबर? और फिर डडंग 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 डंग, यहां पे। समझ रहे हो? क्लियर है क्या? बरोबर है ना? बराबर कि नहीं? तो इसका नाम क्या रखेंगे? -2,4। क्लियर है क्या? श्योर हो? आगे पढ़ाऊ? चलो आप मेरे को मार्क करके दोगे, आपके लिए 3 क्वेश्चन, और अभी के अभी करोगे, अभी के अभी करोगे। चलो करो, अभी के अभी करके दोगे।
कौशल जी 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको सिखाता हूँ, 2 मिनट रुको। मयंक आप वीडियो ऑन करिए, फिर मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ, ऐसे अनम्यूट नहीं कर सकता बेटा। हाउ टू मार्क, रुको मैं सिखाता हूँ बिल्कुल। देखिए कौशल जी ध्यान दीजिएगा, ये पहला कोऑर्डिनेट, ये पहला कोऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 है। कौशल आप बोल रहे हो एनोटेशन करने के लिए आपको अलाउ किया जाए, मैं कर देता बेटा, पर अभी नहीं करूंगा, डेमो क्लासेस में अलाउड नहीं है, रेगुलर क्लासेस में अलाउड रहेगा, ठीक है? अभी नहीं कर सकता, बाद में बिल्कुल अलाउ करूंगा, कोई दिक्कत मत लो। y इक्वल टू -3, हाँ या ना? बोलो, अरे बोलो, मन की आवाज से बोलो, मेरे को सुनाई देंगे, टेंशन मत लो, बोलो। x इक्वल टू -2 का मतलब, x इक्वल टू -2 का मतलब सोचो, जो मैं बोल रहा हूं वो है कि नहीं है? सर 2 कदम पीछे चलेंगे, चलो 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 चलो, चल गए सर, चल गए। और 3 कदम, 3 कदम नीचे, ऊपर नहीं जाना, माइनस है, ऊपर नहीं जाना, क्लियर? 1 2 3, मतलब सर यहां पे पहुंचा दिया आपने। अगर इसका नाम ए है तो यहां पे हम ए मार्क करते हैं, क्लियर है क्या? श्योर हो? कोई दिक्कत नहीं? आगे बोलो, 4,1 का मतलब क्या? सर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1, हाँ या ना? मतलब टक 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 4 पे पहुंच गए, 4 पे, टक 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 1 पे, समझे हो? ओहो हो, क्या मैंने सही मार्क किया था क्या? -1 है, -1 मतलब यहां पे, और फिर नीचे 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 4,-1, हाँ या ना? श्योर हो कि नहीं हो? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? और 5,3 का मतलब 5 तक, फिर 3 यहां पर, क्लियर है क्या? यह है 5,3, श्योर हो? -3 बोला है, -3 बोला है, अच्छा 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 अच्छा, फिर ऊपर नहीं जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, -3, क्लियर है? श्योर हो क्या? कोई दिक्कत नहीं? पक्का बताओ, पक्का पक्का? श्योर? अब एक क्वेश्चन दूं क्या, पूरा आप करोगे ट्राई? तुमको पता है, यू डोंट इवन रियलाइज, आपका 70% चैप्टर खत्म हो गया, पता है आपको? 70% चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, मैं टेंशन मत लो, मैं रेगुलर क्लासेस में फिर से पढ़ाऊंगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, चलेगा? ये क्लियर है क्या? हाँ, ये लास्ट ईयर भी थोड़ा सा था, बिल्कुल था। आगे चले, इस साल तो बस यही चैप्टर है आपका, फिक्र मत करो, यानी ऐसे समझ लो 70% खत्म हो गया, मुश्किल से 30% बचा हुआ है, क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलो, आगे चले। सर कोर्स खरीदना पड़ेगा, कोर्स आने का है भी, आपकी बुक्स आपको मिल जाएगी, 9th स्टैंडर्ड की बुक मार्केट में मिलती है, बिल्कुल फिक्र मत करो। नोट्स जो रहेंगे वो मैं दूंगा, जो आपके एनसीईआरटी की बुक है वो तो आपको स्कूल से ही मिल जाएगी। हाँ, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब फाइनल, अब आपका काम है, आप मेरे को मार्क करके दोगे, चलो मार्क करके दो, मार्क करके दो। हाँ, आप मुझे मार्क करके दोगे, चलो मार्क करके दो। 1 मिनट रुको, हाँ चलो, मैं कुछ कुछ पॉइंट्स लिख के दूंगा, वो आप मार्क करके बताओगे वो कौन सा पॉइंट है, ठीक है? चलो, ये वाला पॉइंट, एक, एक ये, 2, 3, 4, 5, है ना? मैं इनको नाम दे देता हूं, नाम है इनका ए बी सी डी ई। चलो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। सर ए पे पहुंचने के लिए, ए पे पहुंचने के लिए हमें कहीं ना कहीं 5 कदम चलना पड़ेगा, 5 कदम चलना पड़ेगा। अरे -5 नहीं, -5 नहीं, 5 5। क्यों 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 क्यों? क्योंकि राइट गए, राइट, और फिर 1 कदम ऊपर, हाँ या ना? श्योर हो? मतलब इसका नाम क्या है? 5,1, क्लियर है? हाँ,
बी का नाम क्या है, बी का नाम क्या है? सर हम तो एक्स एक्सिस पे चले ही नहीं, हम तो एक्स एक्सिस पे चले ही नहीं, हम तो सिर्फ वाई एक्सिस पे चले। 1 2 3 4, मतलब एक्स एक्सिस पे बिल्कुल भी नहीं चले और वाई एक्सिस पे 4 कदम चले हैं, इसलिए उसका नाम 0,4 हुआ। हाँ या ना? हाँ। सी का नाम क्या है, सी का नाम क्या है, सी का नाम क्या है? सर पीछे जाना है सर, पीछे 1 2 3, 3 कदम पीछे। शिरजा ने कहा है 0,-3, शिरजा 0,-3 नहीं, राशि ने बिल्कुल सही कहा है, कुशल 0,-3 नहीं, आंसर है -3,0। पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, क्लियर है क्या? श्योर हो? सबसे पहले एक्स एक्सिस मार्क करेंगे फिर वाई एक्सिस मार्क करेंगे, क्लियर है? हाँ क्लियर। चलो बोलो डी का, बोलो डी पे बोलो। सर डी पे जाने के लिए पहले आपको 1 कदम चलना पड़ा और फिर 3 कदम नीचे उतरना पड़ा, बराबर है? हाँ। तो क्या होगा सर? 1, क्योंकि आप 1 कदम आगे चले हो और 3 कदम नीचे चले हो, इसलिए -3, क्लियर है क्या? हाँ। और चलो ई बताओ, ई बताओ। 1 2 3 4 5 6 7, सर 7 कदम राइट चलने पे ई आ गया और आपको इधर उधर ऊपर नीचे जाना ही नहीं पड़ा, इसलिए 0, क्लियर है? श्योर हो? पक्का?